कल यूपी में सबसे बड़ा इम्तिहान है। 60 जिलों के 955 सेंटर्स पर करीब 20 लाख कैंडिडेट्स यूपी टीईटी का एग्जाम देने वाले हैं। पेपर लीक की खबरों के सामने आने के बाद यह एग्जाम योगी के लिए बड़ा चैलेंज है। योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, खुद पूरे एग्जाम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी अफसरों और पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं और यह साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी हुई और किसी ने भी युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे बख्शेंगे नहीं। अगले 72 घंटे योगी कमांड रूम में रहेंगे। अगले 72 घंटे योगी अलर्ट मोड में रहेंगे। अगले 72 घंटे आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी नहीं लेंगे झपकी। पेपर आउट मत करना वरना बाबा बहुत गुस्से में हैं। नीट का पेपर आउट हो गया, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर आउट हो गया, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होगा। बाबा ने ऑर्डर दे दिया है, यूपी में कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अफसर एक्शन में हैं, पुलिस सेंटर पर है, नजर मोबाइल पर है, सीसीटीवी ऑन है और योगी ये सब कुछ देख रहे हैं। कल यूपी में टीईटी का एग्जाम है। 19,94,661 कैंडिडेट टेस्ट देने वाले हैं। 18,08,870 नए कैंडिडेट हैं। 1,85,791 सर्विस कर रहे टीचर एग्जाम देंगे। यूपी से 17,67,180 कैंडिडेट शामिल होंगे। दूसरे स्टेट से 2,27,481 कैंडिडेट आ रहे हैं। 60 जिलों में 955 सेंटर बनाए गए हैं। योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। योगी इस पूरे एग्जाम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पूरे देश में पेपर लीक गिरोह पकड़े गए हैं, उसके बाद से एग्जाम कराना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। 3 मई को नीट पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, सरकार की बदनामी हुई, देश भर के 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित हुए। पेपर लीक के चक्कर में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, जो जंतर मंतर पर इसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठी है। 28 जून को महाराष्ट्र में होने वाला टीईटी का पेपर लीक एग्जाम से एक दिन पहले 27 जून को हो गया। पुलिस को शक है कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला विजेंद्र गुप्ता ने पेपर आउट किया। विजेंद्र गुप्ता कथित तौर पर ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार में लगभग 25 सालों से परीक्षा पेपर लीक के मामलों में शामिल रहा है। 2021 में एग्जाम से पहले पेपर लीक होने की वजह से यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस एग्जाम के लिए 21,62,287 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, लेकिन व्हाट्सएप पर पेपर लीक कर दिया गया। यूपी पुलिस के सिपाही के 60,000 से अधिक पदों के लिए 17 और 18 फरवरी 2024 को राज्य के सभी 75 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक होने के बाद इसे भी रद्द करना पड़ा था। इसीलिए बाबा इस बार कोई भी चूक करने के मूड में नहीं है। पेपर लीक को लेकर सख्त निर्देश दे दिया है। कल योगी आदित्यनाथ ने शाम 7 बजे सभी जोन के आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के डीएमएसपी, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग के अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सख्त निर्देश दिया। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, न पेपर लीक होना चाहिए, न बच्चों को कोई असुविधा होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराई जाए। कैंडिडेट के आने जाने, ठहरने, सुरक्षा या दूसरी सभी जरूरतों का ध्यान दिया जाए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट केंद्रों पर हेल्प डेस्क एक्टिव रहने चाहिए।
रेलवे और जरूरत पड़ने पर निजी ट्रांसपोर्ट के सहयोग से एक्स्ट्रा गाड़ियां मंगाई जाए। परीक्षा से पहले और बाद में संभावित भीड़ को देखते हुए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ठीक से किया जाए। खाने पीने के सामानों की कीमतों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम को देखते हुए हेल्थ और इमरजेंसी मैनेजमेंट को भी पूरी तरह से सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके लिए सभी जिलों के कंट्रोल रूम लगातार काम करेंगे। परीक्षा ड्यूटी में केवल साफ छवि वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाए। पेपर और कॉन्फिडेंशियल सामग्री के स्टोरेज के लिए भारी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी जो बैठक ली है तो साफ सुथरे निर्देश देने का काम किया है कि बहुत ही मजबूती के साथ, पारदर्शिता के साथ और चाक चौबंद मजबूत पुलिस पर्यवेक्षण में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो परीक्षा के केंद्र हैं, जिन जिन जिलों में परीक्षा केंद्र हैं, वहाँ सब जगह प्रशासन को चाक चौबंद व्यवस्थाओं के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ कराने की हो, ये अन्य विभिन्न विषय हों, माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास हमेशा सफल हुआ है और ये प्रयास भी सफल होगा। पारदर्शिता के साथ टीईटी की परीक्षा कराने का काम किया जाएगा। 2021 में टीईटी में पेपर लीक में योगी सरकार के हाथ जल चुके हैं। इसीलिए इस बार 60 जिलों में टीईटी एग्जाम से पहले ही सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल भी कराई गई है, ताकि इस बार किसी भी तरह की कोई भी गलती न हो सके। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, मऊ, मुरादाबाद, आगरा, जौनपुर में सबसे ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम देंगे। ये एग्जाम 2 जुलाई से 4 जुलाई तक चलेगा। 2 जुलाई को दोनों पालियों में उच्च प्राथमिक के लिए एग्जाम होगा। 3 जुलाई को पहली पाली में उच्च प्राथमिक और दूसरी पाली में प्राथमिक के लिए एग्जाम होगा। पहली पाली का एग्जाम 9:30 बजे सुबह से दोपहर के 12 बजे तक होगा। दूसरी पाली का एग्जाम दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। 4 जुलाई को पहली पाली में प्राथमिक स्तर के एग्जाम होंगे। परीक्षा स्टार्ट होने से 45 मिनट पहले सभी परीक्षा केंद्रों के मेन गेट वीडियोग्राफी कराते हुए बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी कैंडिडेट की एंट्री नहीं हो सकेगी। मतलब अगले 72 घंटे तक सेंटर पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। यूपी में 2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टेट का इम्तिहान है, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा में यूपी में 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो करीब 90,000 लोग यहाँ इस इम्तिहान में बैठेंगे। 46 सेंटर्स लखनऊ में बनाए गए। इस समय हम लखनऊ के एक सेंटर में हैं। ये निशादगंज का आर्य कन्या पाठशाला है और यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। ये हॉल है, इसमें करीब 72 लोग परीक्षा दे पाएंगे। हर बेंच पे जो रोल नंबर है वो सब यहाँ चिपका दिया गया है और दीवार पे भी जो रोल नंबर्स हैं उनका डिटेल यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अलग अलग कमरों में यहाँ इम्तिहान होंगे, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा पेपर लीक या नकल की चीज़ें आई हैं, तो सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क है कि ये इम्तिहान में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। तो जितने सेंटर्स हैं सब में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गेट पे ये कहा गया है कि कोई भी स्मार्ट वॉच, गॉगल्स या किसी भी तरह की ज्वेलरी, इस तरह का मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ जो डिजिटल होती हैं, वो किसी भी तरह के लेके अंदर नहीं आ सकता। वहाँ गेट पे चेकिंग होगी और उसके बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। ये सीसीटीवी है, इसकी निगरानी करने के लिए लोगों को बैठाया गया है। पुलिस लगी है पूरे उसमें, एसटीएफ है, इंटेलिजेंस के लोग हैं। कोशिश पूरी यही है कि ये परीक्षा, क्योंकि इसमें 20 लाख लोग हैं और टीचर्स हैं, ये परीक्षा कराने का मकसद यही है कि जो बच्चों को टीचर्स पढ़ाएं वो पूरी तरह से योग्यता रखते हो। तो इसमें 20 लाख टीचर में करीब 1.25 लाख टीचर्स ऐसे हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में, लेकिन वो टीईटी पास नहीं है, तो उनको भी इम्तिहान देकर क्वालिफाई करना होगा। तो इंतज़ाम पूरे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस परीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सीनियर ऑफिसर्स को, जिसमें एडीजी जोन, एसएसपी, कमिश्नर्स, डीएम्स शामिल हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की
कोई गड़बड़ी इम्तिहान में ना हो पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पेपर लीक को लेकर है, जो योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस बार पूरे देश में पेपर लीक सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। अगर कोई भी चूक होती है तो इसका असर बच्चों के फ्यूचर पर तो पड़ेगा ही, यूपी के आने वाली सियासत पर भी पड़ सकता है। योगी यूपी के युवाओं के भविष्य और उनकी शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, चाहे एग्जाम हो चाहे एजुकेशन हो, इस पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाले। योगी आज सहारनपुर में थे। स्कूल चलो अभियान के सेकेंड फेज की शुरुआत करने पहुंचे थे। यहां योगी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि एजुकेशन को लेकर 2017 से पहले जो होता था वो अब यूपी में नहीं होगा। वास्तव में व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र, इन सब की सुदृढ़ आधारशिला है शिक्षा। अच्छी शिक्षा हमें एक सुसभ्य नागरिक बनाएगी, एक संस्कारित नागरिक बनाएगी। अच्छी शिक्षा हम सबको सही मार्ग दिखाएगी।